नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मतलब कि वीडियो के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गई है। तो आज की इस वीडियो से बताने वाला हूं कि कब से लेकर कब तक फॉर्म फिलअप हो गए, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सीईटी जरूरी है या नहीं, और आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना फॉर्म आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा सकें। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नजर डाल लेते हैं कि यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट की बात करें तो आपकी टोटल पोस्ट 850 पोस्ट रहने वाली है, मतलब कि 850 पोस्ट रहने वाली है। और उसके बात करते हैं कि आपके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप होंगे, तो आपको एसएसओ पे जाना है और आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अब बात करते हैं किसी आवेदन शुल्क है, तो आपने पहले से अगर कोई फॉर्म फिलअप कर रखा है तो यहाँ पे आपकी कोई आवेदन शुल्क नहीं रहने वाली है। आपका एसएसओ के माध्यम से ये ऑनलाइन फॉर्म है वो फ्री फिलअप होने वाला है। तो चलो दोस्तों एसएसओ पे चलते हैं और एक बार मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे, वो भी बिना कोई मिस्टेक की हुई। तो चलो दोस्तों एसएसओ पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना और वहाँ पे सर्च करना है आपको एसएसओ। जैसे एसएसओ सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक तो लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना और यहाँ पे आप अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हो। तो आपको जन आधार कार्ड या फिर जीमेल के माध्यम से आप अपनी एसएसओ आईडी है वो बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप करे हो तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको अपनी जन आधार कार्ड और जीमेल के माध्यम से एसएसओ आईडी बना के और फिर वापस से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर पहले से आपकी एसएसओ आईडी बन रखी है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना। तो मेरी पहले से एसएसओ आईडी पासवर्ड और बन रखी है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट वाला पोर्टल है इसके अंतर्गत इसका लिंक है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लिंक दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से आपको ऊपर एक बैक एसएसओ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप बैक एसएसओ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक रिक्वायरमेंट पोर्टल है वो दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है, तभी आपको इसका लिंक है वो मिलेगा। तो यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट वाला एक पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, इसी के अंतर्गत आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है उसका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का लिंक आपको दिखाई देगा। तो इसी के सामने यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर है वो फिलअप करने का ऑप्शन मांगेगा, मतलब कि आपने जो ग्रेजुएशन वाला फॉर्म फिलअप किया था उसके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिलअप करने हैं। तो अब बात करते हैं कि वो एप्लीकेशन नंबर कहाँ से लाए, तो आपको वापस कैंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे व्यू मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी फॉर्म आपने फिलअप कर रखे थे उसके सभी के लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली है वो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढना है और उसका वहाँ से एप्लीकेशन नंबर है वो कॉपी कर लेना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाला है, ये आपके 7 सितंबर 2024 को फॉर्म आपने फिलअप किया था उसका यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके और यहाँ से आपको उसके नंबर है वो कॉपी कर लेने। तो मैं यहाँ से इसके एप्लीकेशन नंबर है वो कॉपी कर लेता हूँ ग्रेजुएशन लेवल वाले की। यहाँ से एप्लीकेशन नंबर कॉपी करने के बाद वापस आपको ऊपर आना और यहाँ पे बैक एसएसओ पे क्लिक कर देना है। जैसे बैक एसएसओ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से वापस आपको रिक्वायरमेंट है पोर्टल पे इस पे क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करने के बाद वापस से आपको यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा होगा जो ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट है, इसी के अंतर्गत विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, इसी के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अब है वो जो आपने नंबर कॉपी किया था एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वो पेस्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो आगे ओपन हो जाएगा, अन्यथा यहाँ से आगे ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वापस से आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है वो सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। उससे पहले आपके ओटीआर डेटा रिव्यू है वो ओपन होगा, इसके अंतर्गत बताएगा कि आपके ओटीआर डेटा रिव्यू अगर सही है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो
आपकी एसएसओ के माध्यम से ऑलरेडी यहाँ पे फिल्म मिलेगी, जैसे आवेदक का नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, आपकी माताजी का नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, और यहाँ पे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये सभी डिटेल्स आपको एसएसओ के माध्यम से ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपके यहाँ मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी और आपके आधार आईडी, ये सभी डिटेल्स यहाँ से आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो, अगर हो तो यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपका एड्रेस कौन सा है, जैसे आपका विलेज कौन सा है, आपकी पोस्ट कौन सी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो ये सभी डिटेल्स यहाँ से फिलअप कर देनी है। तो ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे अपने पिन कोड नंबर और फोन नंबर डाल के और फिर आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कोने में, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है। नेशनलिटी के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका होम स्टेट कौन सा है। उसके बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो तो अगर हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इसको करने पर आपको कुछ स्पेशल कैटेगरी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको स्पेशल कैटेगरी के अंदर दिखाई देगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप किसी मौजूदा सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि आपको क्या एज में छूट चाहिए, तो अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी लागू होती है वो सिलेक्ट कर लेना है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको वापस एक नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है। आपको 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, प्लस आपको RSCIT की इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने RSCIT की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली तो आप आगे अपना फॉर्म में वो फिलअप नहीं कर पाओगे या आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स अपलोड करनी है, उसके बाद में 12th की, और उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन की, और उसके बाद में आपको है वो यहाँ पे 4th नंबर पे है आपको RSCIT की डिटेल्स है वो यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है। अगर आपने RSCIT की डिटेल्स फिलअप नहीं की तो आप अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो नीचे नीचे आपको स्क्रॉल करना है इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा RSCIT कंडक्ट बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपके सब्जेक्ट क्या है। तो आप यहाँ पे RSCIT कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर डाल देने हैं, और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना परिणाम है, जो रिजल्ट है वो किस में जारी हुआ, प्रतिशत में, ग्रेड में, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर है वो RSCIT की थी, मतलब पास की थी, उसके बाद कितने परसेंटेज आइए, और यहाँ से आपको अपनी एक चॉइस फाइल, मतलब इसकी एक PDF बना के आपको अपलोड कर देनी है। तो इस प्रकार आप अपनी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है वो सबमिट कर पाओगे। उसी प्रकार आपको 10th की है वो यहाँ पे फिलअप कर देनी है। जैसे सबसे पहले आपके बोर्ड का नाम आ गया, आपके रोल नंबर आ गए, आपके परिणाम है वो आ गया, आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया और आपने कितने प्रतिशत है। तो इस प्रकार आप सभी डिटेल्स है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है वो सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सही से फिलअप कर देना। ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे ऊपर एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा। ऊपर खोलने के अंतर्गत आपको सबसे पहले इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके और फिर वापस नीचे स्क्रॉल करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा प्लीज अटैच फाइल। तो आपको यहाँ पे 10th की और ग्रेजुएशन की और RSCIT की मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको चॉइस फाइल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको उसकी PDF बना के और अपलोड करनी होगी, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th की, उसके बाद में यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की, और उसके बाद में आपको RSCIT की है वो मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। अगर आप 12th की नहीं करते हो तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको 12th की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको 10th की और ग्रेजुएशन की और RSCIT की है वो PDF बना के यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। तो वो यहाँ से आप चॉइस फाइल से क्लिक करके और यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हो। सभी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करने के बाद आपको जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अब की बार इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है कि आपकी फ़ोटो है वो लाइव यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। मतलब कि पहले तो ये होता था कि आप फोटो को स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड करते थे, लेकिन यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको अपनी फोटो लाइव है वो खींच के यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करनी है। सिग्नेचर की साइज़ है वो 20 KB से लेकर और 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अब फोटो
फोटो खींचने के लिए कुछ दिशा निर्देश है वो ऊपर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक को 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो पुनः कैप्चर करें, मतलब कि जैसे आप फोटो लेते हो तो आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी फोटो कैप्चर किए जाते समय अभ्यर्थी सीधे कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी फोटो चश्मे के साथ ही ले, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। मतलब कि आप अगर कैमरा जैसे चश्मा यूज में लेते हो नज़र वाला, तो वो चश्मा लगा के अपनी फोटो खींचे, लेकिन फोटो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में यह है कि अभ्यर्थी सुनिश्चित करे कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि हो, मतलब कि पीछे का बैकग्राउंड है वो साफ होना चाहिए। और उसके बाद में आपकी फोटो किसी भी प्रकार की ब्लर नहीं होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये आप सभी निर्देश यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। मैंने उपरोक्त सारे निर्देश पढ़ लिए, तो आपको इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपको नीचे एक टेक फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस टेक फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी एक फोटो है वो कैप्चर कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर है वो अपनी फाइल में जाके और यहाँ से चॉइस कर लेना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक विजिबल बॉडी मार्क है वो अपलोड करना है, जिससे कोई शरीर पे आपके कटेगा, जलेगा, जो भी कोई निशान हो तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फोटो अपलोड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है कि मतलब कि आपका सिलेक्शन होने के बाद आप कहाँ पे पोस्ट ज्वाइनिंग लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपरी ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी जिलों के नाम आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जिलों का नाम है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मतलब कि सबसे पहले जैसे मेरा अगर सिलेक्शन हो गया तो मैं कहाँ से ज्वाइनिंग लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं जैसे जयपुर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जयपुर आ जाएगा 1 नंबर के अंतर्गत। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को 2 नंबर पे अगर सिलेक्शन होता है तो मेरे को अजमेर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार आपको सभी जिले हैं वो स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करने हैं। ध्यान रखना एक जिला है वो मल्टीपल टाइम चॉइस नहीं होगा, तो आपको एक जिला एक बार ही आपको चॉइस करना है। तो आप यहाँ से सभी जिले को एक बार सभी को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप इनको सभी को फिलअप कर लेंगे। लगभग 22 जिले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो सभी जिले सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे इसको करना है और आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्री हो जाएगा। मतलब कि अभी तक आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की है वो सही है या नहीं। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक करके और यहाँ पे आप इसे अपडेट कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके फॉर्म में और आपको लगता है कि मेरा फॉर्म पूरा सही है, तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली फिलअप हो जाएगा और आप इसका एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और उसे अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हो। अगर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं करते हो तो भी आपके एसएसओ के ऊपर वो सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार आप घर बैठे अपना ऑनलाइन फॉर्म में वीडियो का वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो या आपसे फॉर्म भरने में कोई तकलीफ हो रही है तो कमेंट जरूर करें, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। जो भी होगी आपकी सहायता जरूर की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।